यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में। तो हिंदी की इस क्लास में अगर आपने 25 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त है। इस क्लास में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। अगर आपने इसमें 25 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी तैयारी एकदम सही है। अगर आपने नहीं कर पाए तो आपकी तैयारी अभी वीक है। तो चलिए एक बार चेक करिए अपनी तैयारी को और अटेम्प्ट करके दिखाइए कितना आप इसमें कर पाते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायक का संधि विच्छेद क्या है? इनमें से गायक का संधि विच्छेद क्या है? कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर का आंसर हर क्वेश्चन नंबर के साथ में सीरियल से बताते चलेंगे। तो गायक का जो है संधि विच्छेद आपका होगा गे प्लस अक, गायक होता है। गे प्लस अक जो है संधि विच्छेद होगा गायक का। आपका क्या सही जवाब था कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, कौन सी संज्ञा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या है सही जवाब। तो इसमें स्टूडेंट प्रतिवर्ष जो नदी में बाढ़ आ जाती है इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि नदियों प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियों की जैसी और नदियां होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द इसमें से पहचान कर बताइए फटाफट से कौन सा पुल्लिंग है इनमें से? रचना, प्रार्थना, पत्र या फिर आज्ञा। पुल्लिंग शब्द आप बताएंगे स्टूडेंट। तो पुल्लिंग शब्द आपका इसमें से क्या होगा? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है? क्या रचना पुल्लिंग शब्द है? जल्दी से बताएंगे। पत्र है, प्रार्थना है, आज्ञा है, क्या ये पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से उत्तर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसमें आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पत्र जो है एक पुल्लिंग शब्द है। रचना क्या है? रचना अच्छी है, रचना अच्छी है। प्रार्थना की गई, आज्ञा दी गई, तो ये सभी आपके स्त्रीलिंग हैं। पत्र लिखा गया, इस तरीके से आप रिलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। अगला है चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? आवर्तीवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या फिर अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो आवर्तीवाचक में इसमें चौथाई शब्द में जो आपको विशेषण याद रखना है स्टूडेंट कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसमें आपका आवर्तीवाचक विशेषण है कौन सा? चौथाई शब्द में जो है आपका क्या आवर्तीवाचक विशेषण होगा इसमें? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। तो सही इसका सही जवाब आपका रहने वाला है अपूर्णांक बोधक विशेषण है। चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक जो है विशेषण होगा। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा। आपका उत्तर क्या था कमेंट करके बताएंगे एक बार। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? जल्दी से बताएंगे। कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक है? तो इसमें याद रखेंगे स्टूडेंट आपका इसमें संप्रदान कारक है। जब कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दी जाती है, राजा ने जो कंबल दिया है सेवक को वो हमेशा के लिए दिया है, ना कि उसे वापस लेगा। तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में काल पहचाने, कौन सा काल है? मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में काल की पहचान करेंगे। अपूर्ण भूतकाल है, हेतु मध्यभेद भूतकाल या फिर पूर्ण अपूतकाल या फिर डी आसन्न भूतकाल है? जल्दी से बताएंगे कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है आसन्न भूतकाल है। मैंने आम खा लिया है यानी कि कार्य जो है पूरा हो चुका है, अब कुछ भी कार्य नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इस वाक्य में अव्यय पद है, अव्यय पद कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। वह है, हमेशा है, अपने हैं, गीत है, अव्यय पद कमेंट करके बताएंगे जल्दी से 7 का कौन सा होगा। तो इसमें जो है हमेशा जो है अव्यय पद है कौन सा? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इसमें अव्यय पद है वो आपका हमेशा है, कौन सा है? अव्यय जो है हमेशा होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पहचान के बताएंगे। माँ, केला, मछली, अमूल्य, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें अमूल्य जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी आपके सभी के सभी तद्भव हैं। कैसे हैं? तद्भव होंगे। अगला, खरगोश का पर्यायवाची है, इनमें से खरगोश का पर्यायवाची कौन सा है? वासुदेव, वाक्य, बैनते या फिर विधु? खरगोश का पर्यायवाची कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट एक बार से सभी के सभी।
तो क्या कहेंगे, खरगोश का जो पर्यायवाची है इनमें से आपका बैनते जो है खरगोश का पर्यायवाची होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? बैकुंठ, दिव्यधाम, गौ या फिर डी नाक। तो इनमें से स्वर्ग का जो पर्यायवाची है कौन सा नहीं होगा? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें जो है आपका गौ जो है स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। बैकुंठ, दिव्यधाम और नाग जो है आपके स्वर्ग के पर्यायवाची होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, धर्म बुद्धि में समास है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास होगा? जल्दी से सही करने की कोशिश करेंगे। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो धर्म बुद्धि में समास जो है आपका याद रखेंगे स्टूडेंट, कर्मधारय समास है। कौन सा है? धर्म बुद्धि में आपका कर्मधारय समास सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद और हास। तो स्थायी भाव बताएंगे जल्दी से, इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इनमें से जो विषाद है वो आपका एक स्थायी भाव नहीं है, बाकी के सभी स्थायी भाव हैं। जुगुप्सा, निर्वेद और हास ये बाकी के सभी स्थायी भाव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो याद रखें स्टूडेंट, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा, जिसे लाटा अनुप्रास भी कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य का अर्थ दोनों जगह अर्थ एक ही है, सेम अर्थ है, दो बार प्रयुक्त हुए हैं लेकिन दोनों बार अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार या फिर लाटा अनुप्रास अलंकार भी इसे कहते हैं। अगला, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इनमें से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा, गुरु, आनंद मठ, गबन, तितली। जल्दी से बताइए कौन सा जो है हिंदी का प्रसिद्ध प्रथम मौलिक उपन्यास है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो आपका परीक्षा गुरु है, याद रखेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह याद रखेंगे स्टूडेंट आपका रामचंद्र शुक्ल का है। जल्दी से बताएंगे आपका उत्तर क्या था? रामचंद्र शुक्ल का जो है चिंतामणि निबंध संग्रह है। नेक्स्ट, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने क्या किया? अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने रिक्त स्थान पर क्या आएगा? हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए या फिर घी के दिए जलाए। तो इसका सही जवाब बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, घी के दिए जलाए। हवन करवाए क्या? नहीं। तेल के दिए जलाए? घर में अगरबत्ती जलाई? नहीं। घी के दिए जलाए। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। अगला एक आपको गद्यांश इस तरीके से दिया जाएगा जिसको पढ़कर आपने उसके दिए गए क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। तो इसमें से स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे और जल्दी से सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आदिम आर्य घुमक्कड़ थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्हें न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की अवस्था जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षवे चारिक हे, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों
से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताएंगे। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताएंगे तो घुमक्कड़ शब्द का प्रत्यय याद रखेंगे स्टूडेंट। घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय होगा। कौन सा, घुमक्कड़ में जो है प्रत्यय आपका अक्कड़ होगा। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका क्या सही जवाब है। अगला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, पारसौली। तो महावीर स्वामी का जन्म जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो महावीर स्वामी का जन्म आपका वैशाली में हुआ था। बी सही जवाब होगा, वैशाली में हुआ था। अगला, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में संधि बताएंगे विसर्ग, दीर्घ, गुण या फिर व्यंजन है। स्वच्छंद में संधि जल्दी से बताएंगे तो स्वच्छंद में आपकी संधि व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों व्यंजन आए हैं। आधा अक्षर भी व्यंजन है और पूरा भी व्यंजन है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि कहलाएगी। महात्मा बुद्ध ने अपना जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, जल्दी से बताएंगे। तब उनकी अवस्था कितनी थी, अभी देखा था ऊपर, जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था जो थी 35 वर्ष की थी। कितनी थी, 35 वर्ष में महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, अभी पढ़ा था। अगला, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का अर्थ बताना है क्या है। तो श्रुति धर्म का अर्थ आप याद रखेंगे वैदिक धर्म है, जो अभी पढ़ा था। श्रुति धर्म का अर्थ जो है वैदिक धर्म होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर व व्यंजन है। पर व व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर वहाँ जो है किस तरह का व्यंजन है। तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठय है, ओष्ठ है। जल्दी से बताएंगे उच्चारण स्थान इसका कहाँ से होता है। अय्या भी इसे कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो है कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका उच्चारण स्थान तो आपका तालव्य है। कौन सा है, तालव्य है इसका उच्चारण स्थान। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। इनमें से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। तो हिंदी की उपभाषा इनमें से कौन सी नहीं है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो मराठी जो है आपकी हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की उपभाषा मराठी नहीं है। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को रिक्त स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। मोहन को क्या है, जल्दी, रोहन को क्या है, जल्दी से बताएंगे। रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा, तो रिक्त स्थान की जगह पर आपका आशंका आएगा। मोहन को आशंका है कि, रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो देखते हैं क्या है। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो यहाँ पर उजाड़ा और बसाया गया शब्द के लिए कौन सा शब्द सही होगा। कई बार उजाड़ा और बसाई गई, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका सही जवाब आप बताएंगे 25 का। तो यहाँ पर डी सही जवाब होगा, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया नहीं, बल्कि उजाड़ी और बसाई गई। याद रखेंगे डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चतुष्कोण, चतुष्कोण या फिर चतुष्कोण, चतुष्कोण। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कमेंट करेंगे जल्दी से स्टूडेंट। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अब तक आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, कमेंट करेंगे। 25 क्वेश्चन निकल चुके हैं। जो चतुष्कोण है जो सही वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है, चतुष्कोण है जो एक सही वर्तनी का शब्द है। 25 में से कितने कमेंट करके बताएंगे कितने सही कर पाए। अगर कम स्कोर रहा है तो आगे बने रहेंगे, अगर 25 प्लस है तो भी आगे के क्वेश्चन के भी जवाब देकर जाना। निम्नलिखित में से क्रम वाच्य वाला वाक्य चुने। क्रम वाच्य वाला वाक्य कौन सा है निम्नलिखित में से। ऐसा कहते हैं कि रिक्त तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। इनमें से क्रम वाच्य वाला शब्द कौन सा, क्रम वाच्य वाला वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। तो याद रखेंगे इनमें से क्रम वाच्य वाला वाक्य जो है आपका बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, इसमें क्रम वाच्य है। कौन सा है, कर्म वाच्य है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्म वाच्य है। आपका सही जवाब क्या था कमेंट करके बताएंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे
उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। जल्दी से बताएंगे इसके स्थान पर क्या आ सकता है। ऑप्शन से देखते हैं। स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। जल्दी से बताएंगे तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से, तुलना किसी अन्य रिश्ते से। तो याद रखें स्टूडेंट, इसका सही जवाब जो रहने वाला है आपका सी है, तुलना किसी अन्य रिश्ते से। सी राइट आंसर आएगा इसके लिए। अगला, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताएंगे। तो इसके लिए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। किसे? जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। सी राइट आंसर होगा। अगला, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ बताएंगे। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ बताएंगे क्या हो सकता है? तो राइट आंसर आपका रहेगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका सही आंसर क्या है कमेंट में बताएंगे एक बार। अष्टछाप के कवि कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करेंगे। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। नाभ अष्टछाप के कवि कौन है इनमें से? अष्टछाप के कवि आपको याद रखने स्टूडेंट, आपके नाभादास जो हैं आपके अष्टछाप के कवि होंगे। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे सूक्ष्म का विलोम क्या होगा। सूक्ष्म का विलोम याद रखेंगे, सूक्ष्म का विलोम हमेशा स्थूल जो होता है सूक्ष्म का विलोम है। अगला है, अबली और आबिल का अर्थ है। अबली और आबिल का अर्थ बताएंगे भंवरा और जल, नदी और गंगा, पंक्ति और मित्र, पंक्ति और गंदा है। अबली और आबिल का अर्थ जल्दी से बताएंगे। तो अबली और आबिल का अर्थ जो आपका है पंक्ति और गंदा है। कैसा है? पंक्ति और गंदा। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति, आ, अत, अत्यु। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखेंगे अत्याचार शब्द में स्टूडेंट आपका अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति उपसर्ग होगा। अति प्लस आचार से अत्याचार बनता है, याद रखेंगे। अगला, महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये शब्द पूछा जाता है एग्जाम में और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। महोर्मी का संधि विच्छेद कौन सा है? महत धन उर्मी, महाधन उर्मी या फिर महाधन उर्मी या फिर महत धन उर्मी। तो जल्दी से बताएंगे उत्तर सही जवाब क्या है इसका। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है महाधन उर्मी का महोर्मी हो जाएगा। जो यहाँ पर दीर्घ ऊ आया है, दीर्घ ऊ ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो महाधन उर्मी का महोर्मी हो जाएगा राइट आंसर। अगला 36, पूरे 37 के 37 क्वेश्चन हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक से एक या साधारण और दूसरा आश्रित वाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित वाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो सरल वाक्य आपके होते हैं एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला 37 और लास्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करेंगे। अयोध्या सिंह, उपाध्याय सिंह, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और श्रीधर पाठक है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके आप लोग बताएंगे स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर आप देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इसका क्विज लगा दूंगा, वहाँ पर आप आंसर अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और वहाँ पर आपको इसका सही आंसर भी मिल जाएगा। तो इसमें आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं? अगर 25 प्लस आपके प्रश्न सही हैं तो आपकी तैयारी एकदम ठीक ठाक है स्टूडेंट। लेकिन आपको 30 प्लस सही करने हैं तो साथियों डेली क्लास आपको लेनी है। प्रीवियस ईयर की क्लास ये डेली चलती है PYQ की, तो जरूर लेनी है सभी स्टूडेंट। जिनका स्कोर कम रहा है स्टूडेंट तो एक बार क्लास को रिवाइज करेंगे और डेली चैनल से जुड़े रहेंगे स्टूडेंट। सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और जो टॉपिक्स आपने अब तक पढ़े हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे और फिर आप प्रैक्टिस ये देंगे स्टूडेंट। इसकी एक प्रैक्टिस क्लास लेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। अगर आपका ऑलरेडी 25 प्लस स्कोर बन रहा है तो आपकी तैयारी ठीक है।
फिर भी आपको प्रैक्टिस करती रहने हैं एग्जाम तक। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के लिए डेली साथियों क्लास आएगी PYQ की, हिंदी की और प्लस GK GS की क्लास भी आएगी, तो जरूर देखते रहें स्टूडेंट। और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है स्टूडेंट कितना स्कोर आपका आया है इसमें।